दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल की बात करें तो कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर कर दी है। साथ में कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर और मिला है। जैसे कि लगातार इनको बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे हैं। इस समय कंपनी बहुत सारे पार्टनरशिप के दम पे बहुत सारे इस समय ऑर्डर ले रही है, चाहे मेट्रोज के प्रोजेक्ट हो या फिर रेलवे डबल के प्रोजेक्ट हो या इलेक्ट्रिफिकेशन के हो, ऑटो सिग्नलिंग के हो, हर तरह के प्रोजेक्ट, यहाँ तक कि कुछ बड़े ब्रिज के प्रोजेक्ट हो, डैम के प्रोजेक्ट, वो भी कंपनी ले रही है। और इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज में कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है। तो काफ़ी ज़बरदस्त इसका कामकाज है और अब कंपनी नवरत्न बन चुकी है। तो इस छोटे से के स्टॉक में दाव लगाना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ आईआरएफसी रेलवे की फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है और रेल विकास निगम लिमिटेड और इसके अलावा रेलटेल, कोंकण रेलवे, इन सबको फाइनेंस प्रोवाइड करती है। इसकी प्राइस अभी बहुत नीचे है और आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर यहाँ पर भी आ सकता है। और कंपनी जल्द ही अपना रिजल्ट देने वाली है। रिजल्ट की डेट उन्होंने वापस रीशेड्यूल की है, तो उसको समझेंगे और क्या इस समय इन दोनों रेलवे के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के रेल विकास निगम लिमिटेड के कारोबार की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 116 पर रही, जहाँ पे 3.43% की गिरावट देखने को मिली। अब ये गिरावट इसीलिए है क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तेजी बन चुकी थी। स्टॉक लगातार दौड़ा, 65 से जो स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया वो 144 तक चला गया और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि 109 के नीचे स्टॉक आए तो वहाँ से खरीदारी की संभावना भी बनती है। अभी आप देख सकते हो पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक में 266% का बम्पर रिटर्न इस समय भी मिल रहा है। 31 के आसपास जो स्टॉक था इस समय 116 के आसपास है। अगर हम 6 मंथ के रिटर्न की बात करें तो वो भी करीब 89% का ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है। स्टॉक 61 के आसपास था। अगर हम बात करें 1 मंथ की तो यहाँ पे 51% का ज़बरदस्त रिटर्न स्टॉक ने दिया है। 77 का स्टॉक इस समय 116 के आसपास है, लेकिन 5 दिन के हिसाब से लगभग 2% की गिरावट हुई है। तो निचले लेवल से थोड़ी सी अब गिरावट की संभावना हुई है, लेकिन जल्दी यहाँ पे एक शानदार तेजी की शुरुआत होगी। अब यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट की डेट को डिक्लेयर कर दिया है। तो कंपनी 29 मई को अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। साथ में कंपनी अपने डिविडेंड का ऐलान भी करेगी। तो शानदार डिविडेंड कंपनी ऑलरेडी देती रहती है और अब की बार कितना डिविडेंड मिलेगा वो भी हमें पता चल जाएगा 29 मई को। इसके अलावा इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया गया है और ये आप देख सकते हो कि जो 1 अप्रैल से इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है। जो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद 29 मई के बाद 40 आवर्स के बाद में ही नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी और उसके बाद में जो भी कंपनी से संबंधित लोग हैं वो ट्रेडिंग कर पाएंगे। तब तक के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। रेल विकास निगम लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का जो टेन्योर है उसको बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो चेयरमैन है, देख सकते हो श्री प्रदीप गौर, उनका टेन्योर पूरा हो रहा था 19/5/2023 को, जिसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है और अभी ये जो समय है इसको बढ़ा के आप देख सकते हो 31/8/2025 तक के लिए कर दिया गया। अब इसकी रजामंदी भी इस AGM के दौरान शेयर होल्डर से ली जाएगी। यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। देख सकते हो कि IRFC ने एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है MLPP के साथ में, यानी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो एक जॉइंट वेंचर है दोनों का। अब ये देख से दोनों मिलके मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क डेवलप करने जा रहे हैं पान इंडिया अंडर भारतमाला परियोजना के तहत। तो एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने जा रही है कंपनी। तो ये रेल विकास निगम लिमिटेड की उड़ान है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार अलग अलग सेक्टर में तेजी से कंपनी आगे बढ़ रही है। बहुत सारे मौके तलाश रही है, बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स कर चुकी है कंपनी और ये सारे जो नतीजे हैं ये आने वाले समय में एक ज़बरदस्त तेजी का दौर लाने के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब रिसेंटली देखो 17 तारीख को ही हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था कि साउथ रेलवे की तरफ से इनको एक ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम का और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश करने का एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला रेलवेज के लिए। और इसके लिए देखें तो हुबली की जो कंपनी है जिसमें गणपति इंजीनियर्स वर्क्स लिमिटेड और यहाँ पे IRVNL दोनों की पार्टनरशिप है, जिसमें 51% की हिस्सेदारी गणपति इंजीनियर्स वर्क्स की और 49%
IRFC की हिस्सेदारी, सॉरी RVNL की हिस्सेदारी है, तो दोनों मिलकर ये प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। तो ये जो बातें ये साबित करती है कि कंपनी का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर आप इसके रिजल्ट को भी देखोगे तो आपको लगातार हर साल बहुत तेजी से रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 2018 में जहाँ पे 7,597 रुपीज़ के आसपास इनका रेवेन्यू था, वो 2022 में बढ़ के 19,382 रुपीज़ तक पहुँच गया। दुगुना से ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ा है पिछले 5 साल में, और इस बार रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी संभावना है। प्रॉफिट को देखें तो 2018 में 570 रुपीज़ के आसपास जो प्रॉफिट था वो 2022 में बढ़ के 1,183 रुपीज़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त वृद्धि है, लगभग दुगुना से ज़्यादा प्रॉफिट भी बढ़ा है पिछले 5 साल में, और आशा करें कि इस बार रिजल्ट और भी शानदार हो सकता है। अब हम चलते हैं IRFC की तरफ। 33.60 पर क्लोजिंग थी, 0.88% की गिरावट देखने को मिली। 2 बार कंपनी ने 37 का हाई बनाया, उसके बाद में स्टॉक नीचे आया, लेकिन अब ये अपनी बुक वैल्यू के आसपास है, यहाँ से ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पिछले 1 साल के हिसाब से स्टॉक ने 56.28% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, और सिर्फ 6 मंथ की भी बात करें तो स्टॉक ने 20% का शानदार रिटर्न दिया है, और 1 मंथ के हिसाब से भी लगभग 19% का पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने दे दिया। 28 के आसपास स्टॉक था 1 महीने पहले। तो ये तो आप समझ सकते हो स्टॉक ये भी काफ़ी अच्छा दौड़ा है, लेकिन RVNL के मुकाबले काफ़ी कम दौड़ा, इसमें अभी दौड़ बाकी है। पिछले 5 दिन में देखें तो 1% की इसमें तेजी है। तो यहाँ पे एक तरह से बॉटम बना हुआ है, यहाँ से एक ज़बरदस्त तेजी आ सकती है स्टॉक के अंदर। अब जैसे कि कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट की डेट थी उसको रीशेड्यूल कर लिया है। पहले 24 मई को कंपनी अपना रिजल्ट देने वाली थी, अब उसकी जगह पे उसको कंपनी 25 मई कर चुके हैं। 25 मई को कंपनी का रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट बेहतर रहने की इस बार पूरी उम्मीद है। इसके अलावा कंपनी डिविडेंड का ऐलान करेगी इस दौरान, और कुछ फंड रेजिंग की प्लानिंग भी है कंपनी की, बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज कर सकती है। तो ये सारी के सारी इस AGM के अंदर अप्रूवल ली जाएगी, तो काफ़ी शानदार मौका है इसके लिए। अब आप देख सकते हो कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2021 में जहाँ पे इनका 15,771 रुपीज़ के आसपास का जो सेल्स था वो लगातार बढ़ते हुए इस TTM 23,587 रुपये तक पहुँच गया। इसके अलावा अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो मार्च 2021 में 15,657 रुपीज़ के आसपास था, जो इस TTM 23,470 रुपये तक पहुँच गया। ज़बरदस्त वृद्धि है, लगातार हर साल आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी को 4,416 रुपीज़ का आसपास प्रॉफिट था, जो बढ़ते हुए TTM 6,502 रुपये तक पहुंच गया। यानी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट बढ़ा है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। तो यहाँ पे देखो सरकार ने करीब 238 वंदे भारत मेट्रो रैक्स के लिए मंजूरी कर दी है। ये मेट्रो रैक्स बनाए जाएंगे, और इसको मेंटेनेंस सर्विस की जिम्मेदारी भी 35 साल के लिए दे दी गई है। तो मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो इसकी सारी जिम्मेदारी संभालेगी। तो ये आप समझ ही सकते हो कि लगातार बहुत सारे रेलवे के प्रोजेक्ट निकल के आ रहे हैं। अब देख सकते हो रेलवे बोर्ड ने फ्राइडे के दिन अप्रूव कर लिया है कि 238 वंदे भारत मेट्रो ट्रेन के लिए मुंबई सीनियर और मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड ने यहाँ पे इसकी शुरुआत कर दी है। तो अब देख सकते हो जैसे कि वंदे भारत ट्रेन के बाद अब वंदे भारत मेट्रो भी आने जा रही है, और ये बहुत बड़ी बात है। तो ये दूसरा अब चरण शुरू होने जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन के बाद वंदे भारत मेट्रो ट्रेन आएगी, और ये रेलवे के ट्रैक के ऊपर आने वाले समय में अपने एक तरह से छवि छोड़ने जा रही है। जो पुरानी जो रेलवे ट्रैक है उसकी जगह पे देखें तो जो अब पुरानी रेलवे हटेगी और उसकी जगह पे नई वंदे भारत मेट्रो ट्रेन आएगी। तो ये इसकी एक शुरुआत हो चुकी है, और ऐसे में आने वाले समय रेलवेज की कंपनियों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। तो कुल मिला के देख सकते सरकार ने इसके लिए कमर कस ली है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो प्रोजेक्ट इसकी जो कीमत निकल के आ रही है वो करीब 10,947 रुपीज़ है, और 33,690 रुपीज़ के आसपास 2 प्रोजेक्ट होंगे जो वंदे भारत मेट्रो के लिए आने वाले समय पूरे होंगे। और ये करीब 100 किलोमीटर का जो सफ़र तय करेगी वंदे भारत मेट्रो। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त है, गुड न्यूज़ है, और ये इशारा करिए कि आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर इस सेक्टर में आने वाला है। इसके अलावा जो यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, MMRCL यानी मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड करीब 33.5 किलोमीटर का अंडरग्राउंड मेट्रो कनेक्टिविटी नॉर्थ से लेकर साउथ मुंबई के लिए एक पूरा का पूरा ट्रैक तैयार करने को तैयार है, और 2024 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें नॉर्थ से साउथ को जोड़ा जाएगा। और ये 33.5 किलोमीटर का मेट्रो का जो रूट होगा, और जिसमें आप देख सकते हो कोलाबा बांद्रा के बीच में ये कॉरिडोर बनाया गया है। उसमें ये पूरा का पूरा आप देखें तो ये ट्रैक होगा, जिसमें नरीमन पॉइंट को जोड़ा जाएगा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स होगा, फोर्ट वली, लोअर परेल और गोरेगांव, ये सारे इस मेट्रो रूट के माध्यम से कनेक्ट किए जाएंगे, और ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक होने वाला है। फर्स्ट फेज में देखें तो RS से BKC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक ये कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर तक। उसके बाद में आगे देखें तो इसको और बढ़ाया जाएगा, 2024 तक ये मेट्रो का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जिस तरह से लगातार ये प्रोजेक्ट निकल के आ रही है, इशारा करिए कि RVNL हो या IRFC, दोनों ही कंपनियां तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी, और मेट्रो के जितने प्रोजेक्ट है वो सारे के सारे RVNL ही कर रही है।
और फाइनेंस का काम IRFC के हिस्से आ रहा है। तो ऐसे में इन दोनों कंपनियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त पीरियड शुरू हो चुका है। ऐसे में एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको इन्वेस्टमेंट जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।